हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है बस उतना अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। एक थ्री ऑफ कप्स का कार्ड गिरा है अपने आप, तो सेलिब्रेशन मैं इसको ले लेती हूँ रीडिंग में। तो आई वाज सेइंग कि जो भी मैसेज रीडिंग का आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। और फ्रेंड्स, 3 ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी रीडिंग में आ चुका है, तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट आने वाला है। सो बेसिकली आप खुश होने वाले हो या फिर किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने वाले हो। तो सेलिब्रेट तो आप करोगे, सेलिब्रेशन का हिस्सा तो आप बनोगे। हो सकता है किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो, किसी के घर में कोई फंक्शन हो, किसी के रिलेटिव्स के यहाँ कोई फंक्शन हो, या खुद की अपनी सक्सेस की कोई कोई खुशी हो अपने अंदर। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी रीडिंग में आ चुका है और 3 जो है वो जुपिटर का नंबर है। तो डेफिनेटली 3 एबंडेंस को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। तो बिल्कुल गुरु का आशीर्वाद आप समझ सकते हैं इसको। चलिए अब कार्ड्स निकालते हैं और रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। द हेरोफेंट, ओके। और कार्ड्स निकालते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। और कार्ड्स निकालते हैं क्वीन ऑफ कप्स। किसी परिस्थिति में बहुत हिम्मत से आपने काम लिया है, बहुत मैच्योरिटी से काम लिया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, शायद जिसकी तरफ देख रहे थे वहाँ से नज़रों को हटाना पड़ा। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बहुत ही एक एक जैसे इसने बहुत सॉफ्टली इस पेंटिकल को पकड़ा हुआ है, मतलब कहीं और अपना ध्यान लगा लिया। ठीक है, कहीं से ध्यान हटा के किसी और तरफ अब चल दिए और बहुत केयरफुली अपने गोल को एकदम अपने इमेजिनेशन में कैरी करते हुए आगे बढ़ गए। ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं। और एक मैसेज मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने किसी परिस्थिति में परमात्मा को पुकारा है, सरेंडर किया है और बहुत बेचैन रातें आपने बिताई हैं किसी टाइम में। या आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, आपके प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है। और हो सकता है कि शायद एक या 3 लोग हो सकते हैं, ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं जिन्होंने जो आपके प्रॉब्लम का कारण बने हों, ऐसा मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स से। ओके, और हो सकता है उन 3 लोगों ने काफ़ी आपको एक तरह से मानसिक प्रताड़ना दी है, ऐसा हो सकता है, जहाँ पर फिर आपको बहुत मैच्योरिटी से काम लेना पड़ा, बहुत साहस से आपको काम लेना पड़ा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ा। और उसके बाद आप एक फिनेंशियल गोल लेके आगे बढ़ गए। मैं ऐसा देख सकती हूँ इन कार्ड्स के थ्रू कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके आप एक फिनेंशियल गोल लेके, होता है ना कि किसी परिस्थिति को फेस करने के बाद फिर अंदर से हो जाता है कि अब मुझे मतलब पैसे कमाने हैं, अपना फिनेंस जो है वो बढ़ाना है, अपनी फिनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस तरह से फिर आपने अपना अपनी अटेंशन आपने अपनी फिनेंशियल ग्रोथ की तरफ लगा ली और आप आगे बढ़ गए। ठीक है, ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। और हो सकता है कि कोई 3 लोग आपको दुखी देख के बहुत खुश हुए हैं। ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, गिन के 3 भी हो सकते हैं।
ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड आ चुका है। तो बहुत साहस से आपने काम लिया है, बहुत कंट्रोल से आपने काम लिया है, इमोशनल कंट्रोल। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके फिनेंशियल गोल में आपने जो अपने लिए गोल सेट किया ना, उसमें परमात्मा की रजामंदी मुझे दिख रही है, परमात्मा का सपोर्ट मुझे आपके लिए दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बिल्कुल कहते हैं ना कि भगवान बस उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो जब आपने अपनी मदद स्वयं करने की ठानी है तो परमात्मा बिल्कुल आपकी मदद कर रहे हैं, जो कि मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने आके बता दिया है। तो पहले हमें अपने लिए स्टेप लेना होगा, तभी भगवान हमारा हाथ पकड़ के हमें ऊपर खींचेंगे। ठीक है, परमात्मा भी तो टेस्ट लेते हैं ना कि आगे बढ़ने के लायक कौन है। तो आगे बढ़ने के लायक वही है जो मुश्किल सिचुएशंस में भी हारा नहीं है, टूटा नहीं है, गिरा नहीं है। मुश्किल सिचुएशंस में भी पूरे साहस के साथ सामना करता हुआ वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा आपने करके दिखाया है परमात्मा को, इसीलिए परमात्मा आपकी हेल्प अब कर रहे हैं। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड, मुझे लगता है कि आपको ना कुछ लोगों ने हर्ट किया है और आपको हर्ट करके उन्होंने सेलिब्रेट किया है। आपको हर्ट करके उन्होंने काफ़ी वो काफ़ी खुश हुए हैं और आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया, या आप ऐसे सिचुएशन में पड़ गए जहाँ पे आप काफ़ी अनमोटिवेटेड हो गए। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपके साथ हो क्या रहा है, या आपके साथ वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर आपको मीन्स मोटिवेशन ख़त्म हो गई किसी चीज़ के टुवर्ड्स, ऐसा हो सकता है। काफ़ी कंफ्यूज्ड, काफ़ी आपको एकदम एंटेंगल्ड माइंड में आपको छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि आपके साथ डिवाइन सपोर्ट हमेशा था, उस टाइम पे भी था जब आप डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि एक कप बीइंग ऑफर्ड बाय गॉड, ओके, इन दिस कार्ड। तो आपके लिए परमात्मा आपको कहना चाहते हैं, वो आपको कुछ राह दिखाना चाहते हैं कि ऐसे बैठे मत रहो, ये लो, इस तरह से तो लेकिन आप देख नहीं रहे हैं, जो परमात्मा आपको ऑफ़र कर रहे हैं ना, वो आप देख नहीं रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए तो मैं उनको वापस डेक में ही रख लेती हूँ। हम और कार्ड्स निकालते हैं। अब आप थोड़ा असेसमेंट कीजिए, या हो सकता है कई लोगों ने समझ भी लिया हो कि परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। परमात्मा शायद ये कहना चाहते हैं कि अपने इमोशंस का कप उठाइए और आप यहाँ से वो एक है ना, अब यहाँ से अपना तशरीफ़ ले जाइए, मतलब कि हो गया यहाँ पे जितना अपमान होना था, जितना झेलना था, झेल लिया, अपमानित हो गए, अब यहाँ से अपने इमोशंस का कटोरा उठाओ और जाओ। इस तरह से मुझे मैसेज लग रहा है। तभी जो बिगनिंग का भी मैसेज आया वो यही कि काफ़ी साहस से आपने अपना एक गोल सेट किया और आप उसकी तरफ बढ़ गए। ओके, तो काफ़ी मैच्योरिटी से आपने ऑलरेडी काम लिया है, आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। ये आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, आपके प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है। तो परमात्मा ने आपसे यही कहा कि आप हिम्मत से काम लीजिए और अब आप मूव ऑन कीजिए। ओके, मूव ऑन कीजिए। 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना मूव ऑन कीजिए, और मूव ऑन का ही कार्ड आ गया। 8 ऑफ कप्स डिटैचमेंट का कार्ड है, तो बिल्कुल आपको डिटैच होने के लिए परमात्मा ने कहा कि वहाँ से डिटैच हो जाओ जहाँ से तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट मिली है, जहाँ से तुम्हें डिसरेस्पेक्ट मिला है, वहाँ से डिटैच हो जाओ। और आप डिटैच हुए हैं, क्योंकि नंबर 8 का कार्ड आया है। बिल्कुल आप डिटैच हुए हैं, भारी मन से आपने अपने आप को कहीं से कट किया है। ठीक है, और ये कार्ड कहता भी है कि डिसअपॉइंटिंग सिचुएशंस को अबेंडन कर दो लाइफ में। ठीक है, क्योंकि हम सबको ठीक नहीं कर सकते, हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कोई परिस्थिति अगर हमको, किसी परिस्थिति में अगर हम दुखी हो रहे हैं तो, और हम परिस्थिति चेंज नहीं कर सकते, तो हम अपने आप को खुश कर सकते हैं। और खुश करने के लिए हमें बस एक इंटेंशन चाहिए अपने आप को खुश रखने का। कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको खुश नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कि आप अंदर से
खुद ये ठान लो कि मुझे प्रसन्न ही रहना है ओके मुझे खुश ही रहना है। जब आप ये ठान लेते हो कि, तो फिर वो होता है ना कि सैडनेस खुद ही भाग जाती है। जब सैडनेस को ये दिखता है कि भाई इसके ऊपर तो कोई असर पड़ ही नहीं रहा, ठीक है, मैं कितना भी इसको दुखी करने की कोशिश कर लूँ ये तो खुशी है, तो सैडनेस अपने आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, ये हम सभी जानते हैं। सकारात्मकता जो है वो सकारात्मकता को आकर्षित करती है। तो बिल्कुल आप सकारात्मक रहेंगे तो सकारात्मक चीज़ें आपकी लाइफ में आकर्षित होंगी। टेस्ट तो होते ही रहते हैं, लाइफ लेकिन चलती रहती है, और जब तक आपकी सांसें चल रही हैं जीना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल आप डिटैच अपने आप को कर लीजिए, और आपने कर भी लिया है। और जीना नहीं छोड़ना चाहिए। जीने से मतलब है खुश रह के जीना, ओके, डेड की तरह नहीं जीना, एकदम लाइवली होके जीना। ओके, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 7 ऑफ कप्स, और सबसे ये देखिए 3 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। इमोशंस की बहुत सारी एनर्जी आ चुकी है रीडिंग के अंदर। तो कहीं से तो आपको इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट मिला है, इमोशनली आप कहीं से टूटे हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझको दिखा रहा है कि आप जो चीज़ आपने चुना कि आपको खुशी देगी या जो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये सोच के जो आपने चूज़ किया, एक्चुअली शायद वो आपके दुख का कारण बन गया है, या आपके दुख का कारण बना, या आपके रीसेंट पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। और 7 ऑफ कप्स के आगे का स्टेप है 8 ऑफ कप्स, यानी कि उसके बाद आप दुखी होके डिटैच हुए। ओके, दुखी होके आपने अपनी पीठ घुमा ली, उस तरफ अपनी पीठ कर ली। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। एक कार्ड अपने आप गिरा है और वो है 5 ऑफ कप्स। इतनी सारी कप्स की एनर्जी, बहुत सारे कप्स के कार्ड आ गए हैं, तो बहुत मतलब इमोशनल अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा मुझको दिख रहा है। आज की जो रीडिंग है वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड हो गई। तो बिल्कुल देखिए 3 ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, जो कि 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स मुझे आपके लिए 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स ये मुझे आपके लिए दिख रहा है, और 3 ऑफ कप्स ये मुझे उन लोगों के बारे में इंडिकेट कर रहा है जिन्होंने आपको दुखी किया है और आपको दुखी करके खुद खुश हुए हैं, सेलिब्रेट किया है। तो आपको बिल्कुल ऐसे अनमोटिवेटेड सिचुएशन में डेफिनेटली कभी ना कभी आप को डाला गया, आपने फेस किया है, और हो सकता है आपके प्रेजेंट की भी ये एनर्जी हो सकती है, या आपने रीसेंट पास्ट में इस तरह का डीमोटिवेशन आपने फील किया है। ओके, किसी न किसी बात पे आपने डिसअपॉइंटमेंट का टाइम बिताया है। और ये देखिए कप्स गिरे हुए हैं, मतलब जहाँ से आपको एक्सपेक्टेशन थी ना, वहीं से आपको खुशी नहीं मिली। ओके, जैसा कि ये कार्ड्स बता रहे हैं, 4 ऑफ कप्स में आप किसी की तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं, और 5 ऑफ कप्स में वो कप्स गिर गए, मतलब आपको वहाँ से आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिला नहीं। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वो कोई एक लक्ष्य हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर काम हो सकता है जिस काम में आपने हाथ डाला हो कि मुझे इस काम को करके आपको कुछ लाभ होगा, लेकिन आपको लाभ ना मिला हो। तो ये आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए कि किस चीज़ से उम्मीद लगा के आप निराश हुए हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल आप निराश तो हुए हैं, और माइंड में आपके थॉट्स कुछ और चल रहा था, लेकिन हकीकत में रियलिटी में आपको मिला कुछ और। मैंने देखिए 6 ऑफ कप्स के आगे का जो स्टेट है वो 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स के बाद 8 ऑफ कप्स, बहुत सारे कप्स की एनर्जी है। कोई लिसनर मुझे जो सुन रहा है, जो भी लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, उनमें से कुछ लोग इमोशनली बहुत इमोशनल क्राइसिस काफ़ी फेस किया है, डिसअपॉइंटमेंट्स उन्होंने काफ़ी फेस किया है लाइफ में, और कहीं से अपने आप को डिटैच उनको करना पड़ा। और अब जब वो डिटैच हो चुके हैं तो वो एकदम पूरी तरह से उन्होंने एक तरह से एनर्जी कट कर ली है, मतलब एक कनेक्शन ही कट कर लिया उन्होंने, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब 6 ऑफ कप्स में एकदम माइंड में कुछ अच्छा थॉट लेके आगे बढ़ना, 7 ऑफ कप्स में गलत चूज़ कर लेना, गलत रास्ता पकड़ लेना, एंड देन
8 ऑफ कप्स में दुखी होके डिटैच हो जाना। ओके, तो ये पूरा 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स कार्ड्स बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में आए हैं। और जब इस तरह से नंबर्स आते हैं रीडिंग के अंदर तो ऐसा हम मानते हैं कि एक तरह से ये लाइफ में प्रोग्रेस को दिखा रहा है। जो भी मेरे लिसनर्स हैं वो अभी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव हैं अभी। ओके, हम ऐसा मैसेज डिराइव करते हैं इन प्रोग्रेसिव नंबर्स से। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में जहाँ सरेंडर की बात हो रही है कि आपने परमात्मा को कर दिया सरेंडर, जहाँ पर आप एकदम बेचैन होके आपने परमात्मा को सरेंडर किया। तलवारों पे सोना मतलब बिल्कुल बहुत बेचैन रातें, यानी बहुत मुश्किल का सामना, बहुत मुश्किल सिचुएशंस को फेस करना, काफ़ी परेशान कभी आप हुए होंगे या आप हो रहे हैं। रीसेंट पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, प्रेजेंट में भी ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में चल रहा हो। और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो दिखाता है ट्रैप होने को, कि कहीं से रास्ता ही नहीं, ना दिख रहा है, ना सूझ रहा है और ना ज़मीन है आगे पैर रखने को। क्योंकि अब जैसे इस कार्ड में जो ये लेडी खड़ी है, जो सरफेस है वो ना तो वाटर है ना लैंड है, तो वो कहाँ अपना पैर रखे, इसी तरह की परिस्थिति, इसी को हम बोलते हैं ट्रैप हो जाना, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा। लेकिन ये कार्ड ये भी मैसेज देता है कि थोड़ा अगर हम अपना ओपन माइंड कर लें और थोड़ा मतलब अपनी सोच को हम बदल लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरत है आंखों पे से पट्टी हटाने की, क्योंकि इस लेडी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। अगर ये पट्टी खोल ले और देखे, अपना विजन जो है वो क्लियर करे, उसको अगर उसको दिखना शुरू हो जाए, क्लैरिटी मिल जाए, तो वो आगे बढ़ने का रास्ता निकाल लेगी। ओके, इस वक्त तो क्या है, शी इज सराउंडेड बाय स्वॉर्ड्स, वो तलवारों से घिरी हुई है और बंधी हुई है। तो चीटिंग की एनर्जी भी ये हो सकती है, जैसा कि मैंने रीडिंग की स्टार्टिंग में ही बताया कि हो सकता है कुछ लोगों ने आपको चीट करके काफ़ी खुश हुए हैं। ओके, तो वो सिचुएशन, एस ऑफ वंड्स का कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है, मैंने इसको ले लिया रीडिंग में। तो बिल्कुल आप अपनी मदद खुद कीजिए, तो परमात्मा आपकी मदद हमेशा करने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। तो जो अपनी मदद करता है परमात्मा उसकी ही मदद करते हैं। अगर आपने ही हार मान ली, कोई भी हार तब तक सुनिश्चित नहीं होती जब तक कि आप खुद हार न मान लें। अगर आप खुद ही हार मान लेंगे तो फिर ऑफ कोर्स तो आप हारे ही हुए हैं। जब आपने खुद मान ही लिया तो फिर कोई क्या कर सकता है। फिर परमात्मा भी यही बोलते हैं, चल भाई तूने यही मान लिया तो फिर अब मैं ही क्या कर सकता हूँ। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, परमात्मा पे भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा इतने ही गुणी हैं। हम सब गुण, सब कुछ ताकत, आप ताकत से गुण ले लीजिए, कोई भी जो भी शक्ति है, सुंदरता की शक्ति, धन की शक्ति, धनवान होने की शक्ति, या फिर स्ट्रॉन्ग फिजिकल स्ट्रेंथ की शक्ति, जो भी है सब गुण ही है। ये सब पॉजिटिव चीज़ें गुण हैं। तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम सभी परमात्मा जितने ही गुणी हैं। ओके, कम नहीं है। लेकिन हमको प्रयास क्या होना चाहिए, अपने आप को ऊपर उठाने का, वो लेवल अचीव करना है, राइट। वो जब तक हम अपने अंदर के परमात्मा को जगाएंगे नहीं, तब तक हम वो लेवल अचीव नहीं कर सकते, जो लेवल, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ जो है गॉड का। ओके, हम परमात्मा नहीं है, लेकिन हम परमात्मा के बच्चे हैं। ओके, हम सभी, तो हम सब में वो काबिलियत है और हम आए भी इसीलिए हैं। सोल का जो पर्पज़ है वो है भी यही कि अपने आप को इतना एलिवेट करो कि हम परमात्मा में मर्ज हो सके, राइट, परमात्मा के साथ एक हो सके। एक और कार्ड निकालेंगे तो बिल्कुल एस ऑफ वंड्स का कार्ड आया है, जो कि अगेन डिवाइन सपोर्ट। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया था। तो परमात्मा हर तरह से आपके साथ हैं और आपका काम बनाने के लिए परमात्मा आ चुके हैं खुद, क्योंकि आप अपनी मदद कर रहे हैं, इसलिए आपकी मदद के लिए, वो चाहे पेंटिकल से आपकी मदद हो, वंड से आपकी मदद हो, राइट। तो फिनेंशियली भी आपकी हेल्प परमात्मा करने आए हैं। बाकी जो आपका जो भी गोल्स हैं, जो आपका जो सोशल, एक तरह से मैं कहूँगी रेस्पेक्ट है, एक सोशल सोसाइटी में जो आपकी जो स्थिति है उसको भी एलिवेट करने के लिए परमात्मा आपके लिए हेल्प लेके आए हैं, आपके सपोर्ट में है। द मजीशियन, इस कार्ड को आना ही था। आज जब मैंने कार्ड्स निकाला था,
शफल करने के लिए, तो फर्स्ट शफलिंग में ही ये कार्ड गिरा था, बट उस टाइम मैंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो मैंने इसको वापस डेक में ले लिया था और मैजिशियन का कार्ड आया है। तो बिल्कुल मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में हैं आप जो चाहें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप इस वक्त आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो भी हम लोगों को चाहिए होता है सक्सेसफुल होने के लिए, पैशन चाहिए होता है, हेल्थ चाहिए होता है, राइट, एंड जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं एक पर्सन के अंदर जो होने चाहिए टू बिकम सक्सेसफुल, तो अभी आपके अंदर वो है। इन्फिनिटी का साइन बना है, अनंत का आशीर्वाद आप इसको समझिए कि आपके ऊपर परमात्मा की प्रोटेक्शन है, परमात्मा की ब्लेसिंग है। तो आप इस वक्त वो हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो हर चीज़ अपनी लाइफ में विजिबली एंटर करवा सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप या फिर आप जो भी चीज़ आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ओके, कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन की ऐसा हो जाए, तो समझिए कि ये वो समय चल रहा है जब आप उसको अपनी लाइफ में बिल्कुल आप आकर्षित कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है ये, और मैजिशियन का कार्ड। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, परमात्मा पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। और पॉजिटिव, ओनली थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, अबाउट एवरीवन एल्स। किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना है, तो फिर आप पनिशमेंट को अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच के अपना भला करना चाह रहे हैं तो आप फिर पनिशमेंट को अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप सबके अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, अगर किसी के लिए कुछ नहीं सोचना है तो अच्छा नहीं सोचना है तो बुरा भी मत सोचिए। अगर आपको सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचना है तो आप अपने लिए अच्छा सोचिए। अपने लिए अच्छा सोचने में कोई बुराई नहीं है, ये हम सबका कर्तव्य है। मैं तो ये कहती हूँ कि इतना सेल्फिश तो हम सबको होना चाहिए कि हम अपने लिए अच्छा सोचें, लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि वो फिर एक बैड कर्मा बन जाता है। तो अगर आप नेगेटिव सोच के अपने लिए पॉजिटिव करना चाहेंगे, दूसरों के लिए नेगेटिव सोच के, तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली पनिशमेंट को अट्रैक्ट कर लेंगे। बट आई वांट कि आप रिवॉर्ड्स को अट्रैक्ट करें, इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अपने लिए तो बिल्कुल रखिए ही, और दूसरों के लिए भी रखिए पॉजिटिव। नेगेटिव किसी के लिए भी मत सोचिए। नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी जस्ट द सेम वे एज पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। तो बी पॉजिटिव अगर आपको पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में चाहिए तो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द स्टार। बिल्कुल बहुत प्योर सोल आप हैं, तभी परमात्मा आपके सपोर्ट में आए हैं, ओके, हर तरह से, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, डिवाइन सोल हैं। आप किसी डिवाइन पर्पस से इस दुनिया में आए हैं, आप अपनी डिविनिटी फैलाने आए हैं। आप डिवाइन हैं। जो भी आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में जो भी लोग होंगे वो आपकी डिविनिटी से ज़रूर इम्पैक्टेड होंगे, और वो समझेंगे आपकी डिवाइन लाइट को, वो फील करेंगे। तो आप बहुत डिवाइन हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, प्योर सोल हैं। तो बिल्कुल अपनी प्योरिटी से दूसरों को भी प्योर कीजिए, अपनी लाइट से दूसरों को भी एकदम लिट कीजिए, राइट। तो फ्रेंड्स, एक बार टाइम गाइडेंस भी देख लेते हैं, ओके। देख लेते हैं कि अगर हो सकता है कि मेरे लिसनर्स जो हैं वो सोच रहे हो कि उनका कोई काम कब तक बनेगा, ठीक है, उनके मन में चल रहा होगा कि मेरा ये काम कब तक बनेगा। तो एक टाइम गाइडेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि वो काम आपका कब तक बनेगा, ठीक है। देखते हैं क्या मैसेज आता है। एक कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है, बट मैं उसको वापस डेक में ही रख रही हूँ। चलिए, मैं एक दो बार और मिक्स करूँगी इसको, और तब हम देखेंगे कि क्या टाइम गाइडेंस निकल के आता है। मेरे किसी लिसनर का या मेरे लिसनर्स का कोई काम कब तक बनेगा, कब तक बन सकता है। और एक कार्ड गिरा है एज सून एज पॉसिबल। चलिए हम इसी को ले लेते हैं फिर। तो आज का डिवाइन मैसेज है, टाइम गाइडेंस है, एज सून एज पॉसिबल। तो आपका जो भी आपका लक्ष्य है, पॉजिटिव गोल्स, आई ऑलवेज टॉक अबाउट पॉजिटिव गोल्स, ओके। तो जो भी आपके गोल्स हैं आपके माइंड में, जिसमें सिर्फ आपका भला है, दैट इज़ ओके, लेकिन जिसमें किसी का बुरा नहीं है, इस तरह के गोल्स, पॉजिटिव गोल्स। तो जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपका काम है, जो आप सोच के बैठे हैं कि कब तक होगा, आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कार्यरत हैं, तो आपके लिए मैसेज आया है एज सून एज पॉसिबल, ओके। जितनी जल्दी हो सकेगा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।